है। धर्म यही है कि नहीं जो है किसी को पीड़ा मत दो। किसी को पीड़ा तो ठीक है, अपने को भी पीड़ा मत दो है। इसलिए कि पापाय परिपीडनम, पाप वही है जो कि दूसरे को पीड़ा पहुंचावे। अगर वो ऐसा धर्म है, अगर तुम्हारा धर्म अगर ऐसा कहता है कि नहीं इसमें पीड़ा देनी चाहिए, तो वो धर्म नहीं है। इसका मतलब कि वो जो है उदाहरण करने योग्य नहीं है, उसको हटा दो, उसको किनारे करो। वर्ग तो कहे कि नास्ति पवर्ग इति अपवर्ग, जहां पर पवर्ग न हो। पवर्ग क्या है? पाप पुण्य, फल, बंधन, भय और म से मृत्यु। इन पांचों का भय, जिसको इन पांचों से जो अलग हो गया, विरक्त हो गया, वही मोक्ष है। पूरा सहयोग हम लोग आपके साथ हैं और भारत जब साथ है तो भारत जिसके साथ है तो माँ साथ है। और जब माँ साथ है तो कहाँ किसी पुत्र को कष्ट होता है। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग धर्म और संस्कृति की एक सीरीज चलाते हैं जिसे हम कहते हैं सही क्या है। क्योंकि सनातन धर्म जो है वो एक बहुत ही विख्यात और बहुत ही विषय वाला धर्म है, विचारों वाला धर्म है, व्यवहार वाला धर्म है। इसलिए हर बार हम लोग जो है सत्य सनातन पे एक एक व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेके आते हैं और उनसे सनातन पे एक गहन विमर्श और चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ आज भी एक विशेष अतिथि हैं जो वाराणसी से हमारे यहाँ पधारे हैं। भारत संस्कृति विमर्श में इन्होंने अपना बहुत बहुत सुंदर व्यक्तित्व और बहुत अच्छा व्यक्तित्व हमारे सामने रखा। और संस्कृत के भी विद्वान हैं और देवी उपासक भी हैं, साथ ही बहुत आचार्य हैं, आचार्य जितेंद्र जी, जो वाराणसी से हमारे बीच में हैं इस समय। तो सही क्या है कि ये विशेष मेहमान आज सत्य सनातन पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गणेश। और मैं यही कहूँगी कि बहुत हमारा सौभाग्य है कि मैं आज आपके समक्ष बैठे हूँ। पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं सनातन पे। तो जब भी मैं इस सीरीज में कोई साक्षात्कार करती हूँ तो सबसे पूछती हूँ कि सत्य सनातन आपके अनुसार उसकी परिभाषा क्या है, क्या रची जाए? सनातन धर्म की अगर मूल रूप से देखा जाए तो सनातन धर्म जो है मूल व्यक्तित्व है, मनुष्य का जीवन है। सनातन का मतलब कि प्रकृति और प्रकृति से जुड़ना जी, प्रकृति ही सनातन है। और जो था और जो है और जो रहेगा परंपरानुगत निश्चित रूपेण है। इसको सद्य स्नात रूप में देखें तो सद्य मतलब अभी है और था, एक अभी पुराना नहीं हुआ है। तो बड़ी प्राचीन, लेकिन दिखाई स्पष्ट रूप से अभी अभी नूतनता दिखाई देती है कि अभी अभी तुरंत जो है चमत्कृत है। तो ये चीजें सनातन की सबसे बड़ी जो है परिभाषा है कि सनातन मनुष्य का प्राण है। ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। जैसे ब्रह्मरूपा सनातनी एक वाक्य आता है भगवती के लिए, ब्रह्मरूपा सनातनी। तो ये जो सनातनी शब्द है ये उस आदि शक्ति के लिए है जो कि चिर निरंतर इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अपने से पोषित करती है इस पूरे जगत को और वो लेकर चल रही है। और विष्णु को भी सनातन कहा गया है। नारायण भी सनातन पुरुष हैं। तो सनातन पुरुष का अर्थ हुआ कि जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता, उस है, रहेगा और उसकी आभा निरंतर बनी रहेगी। जिस प्रकार से सूर्य की किरण निकलती है और वो सबको प्रकाश दे रही है, तो वो सनातन है। सनातन का अर्थ एक मूलभूत छोटे किरणों में नहीं उसको बांटा जा सकता, वो विराट किरण है। पूरे अस्तित्व से वो जो है आप्लावित किए हुए है, हम लोगों को आच्छादित किया है। सनातन ही पिता है। ये किसी ऐसे नहीं है, ये तो मूल धर्म है। मूल धर्म का मतलब जो हृदयस्थता विराजमान है, जो हृदय में विराजमान है, जो हृदयस्थ है, वही धर्म है। और सनातन अति प्राचीन
प्राचीन भी इसको नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी चीज है कि ये जब से है ये पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि, तब से सनातन तब है। से सनातन है। तो सनातन से अलग नहीं हुआ जा सकता। संप्रदायों को बांटा जा सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अनेक प्रकार के जो भी आए उनको जो है बांटा जा सकता है, लेकिन ये नहीं, सनातन को नहीं बांटा जा सकता। इसलिए कि सनातन के ही अंकुरित पुष्प हैं। ये जो इसके डालियां जो हैं, ये जो संप्रदाय और धर्मों में विभाजित करके हम लोगों ने बांटा है, अनेक अनेक धर्मों को प्रकट किया है, तो वो जो है वो सनातन के ही मूल से निकले हुए हैं। इनका जड़ सनातन है, इससे बाहर कोई चीज नहीं है। अब मुझे ये समझना है, जैसे मैंने आपसे सत्य सनातन की परिभाषा ली, अब इसको आज के प्रसंग से अगर हम जोड़े तो आप हमारे सनातन धर्म को कैसे देखते हैं आज के समय में? सनातन धर्म को उस दृष्टि से देखा जाए जो कि मतलब अनेक परिवेश में अनेक रूप से रूपांतरित होता है। ये परिष्कृत धर्म है, अपरिष्कृत नहीं है। अपरिष्कृत धर्म भी अनेक लोगों ने ऐसे किया है कि नहीं, अनेक धर्मों के रूपों को उन्होंने तय किया है, लेकिन वो मार्ग हैं जी। उन मार्गों पर आदमी चल सकता है, वो अलग का विषय है। लेकिन धर्म तो उसके अंदर जो है वो वर्तमान में भी सनातन ही है। इसलिए कि सनातन को नष्ट नहीं किया जा सकता, किसी बीज को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो बीज रहेगा तभी वो अंकुर लेगा। जिस समय पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, पूरे सृष्टि का महाप्रलय की बात जब आती है, पूरा जलार्णव है, उस समय वो जो परम पुरुष है, जो परमेश्वरी है, अधिष्ठात्री है या अधिष्ठात्र है, जो भी है, वो जो है उन सप्तऋषियों के द्वारा इस पूरे जगत को विस्तार दिया और सृष्टि का उद्भव हुआ। तो मनुष्य के अंदर धर्म के प्रति प्रतिभिज्ञा होनी चाहिए जी। उसको जानने की चेष्टा होनी चाहिए, उसको समझने की चेष्टा होनी चाहिए। जब वो जानेगा, समझेगा, तब उसे वो जी सकता है। धर्म जीने की कला है। धर्म जो है जीने की कला है, वो किसी को बताने की कला नहीं है। उसको किसी को जिलाया नहीं जा सकता कि नहीं तुम जियो, इसलिए कि वो स्वनिर्मित होता है और स्वयं में ही वो धर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्म भयावह। तो परधर्म क्या है? परधर्म यही है कि दूसरे का थोपा हुआ चीज मैं लेकर चल दूं जी। लेकिन दूसरे के थोपे हुए चीजों को लेकर चलना ये हमारे मूल संस्कृति की चीज नहीं है। मूल है कि जो अपना धर्म है, स्वधर्म है। तो स्वधर्म की व्याख्या की जाए तो जो धर्म के अनुसार जो धारण करने योग्य है, ऐसा नहीं कि जो धारण करने योग्य नहीं उसको भी मैं धारण कर लूं और मैं कहा कि नहीं धर्म है, तो नहीं है। धर्म यही है कि नहीं जो है किसी को पीड़ा मत दो। किसी को पीड़ा तो ठीक है, अपने को भी पीड़ा मत दो है। इसलिए कि पापाय परिपीडनम, पाप वही है जो कि दूसरे को पीड़ा पहुंचावे। अगर वो ऐसा धर्म है, अगर तुम्हारा धर्म अगर ऐसा कहता है कि नहीं इसमें पीड़ा देनी चाहिए, तो वो धर्म नहीं है। इसका मतलब कि वो जो है वो धारण करने योग्य नहीं है, उसको हटा दो, उसको किनारे करो। जहां जो सत्य है वो केवल यही सत्य है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार जो है वो पुण्य है। हाँ, परोपकार में भी क्या, ऐसा नहीं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ऊपर परोपकार करूं जो कि गलत कृत्य कर रहा है या फिर अधर्म से रुचि रख रहा है या फिर ऐसे कृत्यों को कर रहा है जिससे कि इस मानवता को क्षति हो, इस प्रकृति को क्षति हो, तो उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। उसका सहयोग वो जो है पापाय है, इसलिए कि उससे किसी को न किसी को पीड़ा पहुंचेगी। अब पीड़ा जब दूसरे को पहुंचती है तो स्वयं को भी पीड़ा पहुंचती है, इसलिए कि वो फिर वापस होता है। यहाँ प्रकृति कुछ लेती नहीं है, वो देती है, रिटर्न कर देती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि नहीं जो है ऐसे चीजों को ये करके और क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको कुछ शास्त्रों से भी हमको ग्रहण करना चाहिए, कुछ विद्वानों से ग्रहण करना चाहिए, कुछ अपने श्रेष्ठ, जो इसलिए कहा गया महाजनो ये नगतः सुपंथा, है ना। जिस रास्ते पर श्रेष्ठ लोग जाएं, जिस रास्ते पर मनीषी जाएं, ऋषि जाएं, ये ऋषियों की भूमि है, ये भारत है। और ये भारत में जितने भी लोग हैं सब जो है यहाँ पर, यहाँ की सबसे बड़ी चीज है सनातन धर्म की। देखिए तो
कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं गिना गया, उसको कहा गया कि नहीं ये परमात्मा स्वरूप है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु तो ये के आपूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परापरुक्ति। यहाँ पर सबको भगवती के रूप में दिखा गया, यहाँ पर सबको परमेश्वर के रूप में देखा गया। तो ये कितना सूक्ष्म तल पर है, ये कितना सूक्ष्म अध्यात्म है यहाँ का है। ये विराट है और इस विराट से बाहर कुछ भी नहीं है, सब विराट है। एष धर्मो सनातनः सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न सत्यम प्रियम ब्रूयात। देखिए आपके साक्षात्कार के समय वर्षा हो गई तो ये जो है प्रसन्न हो गए। ये जो है सत्य की पराकाष्ठा है। सत्य बोलो, असत्य मत बोलो, सत्य बोलो असत्य मत बोलो, और सत्य भी बोलो जो कि प्रिय हो। अब प्रिय सत्य को भी बोलना ठीक नहीं है। उसको बोलिए लेकिन उसको एक ढंग से बोलिए ताकि उसको अप्रिय न लगे, उसको ऐसा न लगे और वो जो है समझ भी जाए। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सनातन धर्म, जैसे हम सगुण निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, तो सनातन में पुरुषार्थ कितना महत्व रखता है, मतलब पुरुषार्थ कितना काम आता है? यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थों को कहा गया है। उसमें प्रथम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का विवेचना की गई है। और जब हम लोग संकल्प और यज्ञ इत्यादि में जब बैठते हैं तो उस समय भी हम लोग ये करते हैं कि नहीं पुरुषार्थ चतुष्टय संसिद्ध्यर्थम। तो ये धर्म क्या है? धर्म यही है, धर्म का अर्थात जो धारण किया जाए। अर्थ क्या है? अर्थ वही है कि अर्थ हमारे जीवन का क्या है कि हम यहाँ पर उत्पन्न हुए और हमारे कार्य क्या है और हमको क्या करना है, ये अर्थ है। अर्थ से धन का भी लिया जा सकता है, अर्थ वो धन भी विशिष्ट है। तो उसी में आ गया कि हमको क्या करना है, हमको मकान बनाना है, हमको दूसरे को दान करना है, हमको जो है, तो ये जो है पुरुषार्थ चतुष्टय के 2, धर्म और अर्थ। काम कहे कि काम भी अनिवार्य है इसलिए कि कामना सबके अंदर है, हमको ये चाहिए, हमको कोई भी चीज लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो कामना है, उसी को काम कहा गया है। और काम से सृष्टि की भी उत्पत्ति है तो उसको भी काम कहा गया है। जब तक कहा गया ना प्रजा दुखम महत दुखम, अगर किसी को संतान न हो तो कहा कि उसका आगे कर्म कौन करेगा, इसलिए संतान का होना भी अनिवार्य है। तो कहा कि वहां पर काम की व्याख्या अलग हो जाएगी। अगर हमारे कार्य के अनुरूप कोई व्याख्या है तो वहां पर काम की व्याख्या अलग हो जाएगी। और मोक्ष, कहा कि मोक्ष क्या है, तो कहा कि जो मुक्त हो जाए। तो मुक्त कैसे होगा, तो कहा कि जो भी बंधन और मोक्ष, इन दोनों का जो कारक है वो मन है। मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, दोनों का कारण जो है वो मन है। तो कहे कि मन से मोक्ष अगर हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष की गति हो जाएगी। वहीं पर एक शब्द आता है अपवर्ग। अपवर्ग शब्द भी बड़ा गूढ़ है। अपवर्ग शब्द का मतलब है कि वो मोक्ष ही है, वो परम मोक्ष है, उसके बाद हमको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने सब समर्पित कर दिया। समर्पण ही अपवर्ग है। आराधिता शैव निर्णाम भोग स्वर्गा अपवर्गदा, दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में कहे कि जो भगवती का उपासना करता है उसको जो है भोग स्वर्ग और अपवर्ग, वहां पर भोग को अलग कर दिए, स्वर्ग को अलग कर दिए और अपवर्ग को अलग कर दिए। तो एक क्या है अपवर्ग, तो कहे कि नास्ति उपवर्ग है इति अपवर्ग, जहां पर पवर्ग न हो। पवर्ग क्या है? पाप पुण्य, फल, बंधन, भय और म से मृत्यु। इन 5 का भय, जिसको इन 5 से जो अलग हो गया, विरक्त हो गया, वही मोक्ष, वही मुक्त है। और उसी को कहते हैं कि अपवर्ग की प्राप्ति होती है। हमारा सनातन धर्म तो इतना विराट है कि इसमें ऐसे ऐसे व्याख्या किए गए हैं और उनको इतने स्वरूपों में विभाजित किया गया है जिसका कि कोई उसके ऊपर कुछ वक्तव्य नहीं किया जा सकता और उसको पूर्ण वक्तव्य में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। एक ये संभव नहीं है।
अरे यहाँ का तो इतना विराट है, कहते हैं कि जहां पर भगवती की उपासना हो वहां पर भोग्यस्य मोक्षस्य करेव नित्यम स्त्री सुंदरी सेवक है सेवका नाम। यहाँ पर तो भगवती के सेवकों को जो है क्या है, जत्रस्तु भोगः नहीं तत्र मोक्षः, जत्रस्तु मोक्षः नहीं तत्र भोगः, स्त्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोग्यस्य मोक्षस्य करेव नित्यम। उसके हाथ में ही दोनों है, भोग और मोक्ष दोनों दे सकता है। तो एक यहाँ पर इतना विराट अस्तित्व में उस प्रकृति को इतना विराट दर्शाया गया है कि सब कुछ कहा कि तुम ही हो। एक धरती को समाहित करने के लिए इतने विराट अस्तित्व में इतने बड़े बड़े धरती हैं और इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, वो तो उसमें समाहित है। और ये गर्भ है, एक प्रकृति का गर्भ है और वो जननी है जो कि इस गर्भ में इतने सारे ब्रह्मांड पिंडों को ग्रहण करके और बैठी हुई। और वो परम पुरुष है जो कि उनका पालन करता है। इसको हमारे व्याकरण शास्त्र में विश्वपा कहा गया है। विश्वपाति रक्षति इति विश्वपा, जो विश्व का पालन और रक्षण करे, तो पिता उसको कहा गया। इसके लिए कितना बड़ा शब्द बनाया गया। आज का आप देखिए, आज के शिक्षा में क्या है, आज का जो कॉन्वेंट एजुकेशन है, इसमें जो है हम लोगों को माता पिता कहाँ बताया जाता है। माता शब्द बहुत विराट है, माँ शब्द बहुत विराट है, उसमें एक आ है, एक तड़प है। रामकृष्ण परमहंस ने कभी मदर थोड़ो कहा, किसी महापुरुष ने, रमन ऋषि ने कभी मदर थोड़ो कहा, फादर थोड़ो कहा, उन्होंने कहा पिता माता। तो ये जो भाव है माता पिता का, ये पूरे विराट को अपने में समेट लेता है। और हमारे सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपराओं की भी चर्चाएं होती आती हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा का भी बहुत बड़ा योगदान है इस भारत में। श्रुति परंपरा है, श्रुति परंपरा से लोग जो है श्रवण करके उस चीज को याद करते थे। जिस समय यहाँ पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया और हमारे ग्रंथों को ले गए, तो उस समय गुरुओं के पास भी जो चीजें थी वो भी ले गए वो। तो उस समय गुरुओं ने अपने एक एक अच्छे अच्छे शिष्यों को बुलाया, जो उसमें विद्वान थे, जो उसमें प्रगाढ़ थे, जो कि उसको पकड़ लें, जो भी चीजें वो बतावे उसको ग्रहण कर लें। ग्रहण करने की क्षमता सब में नहीं होती है, वमन करने की क्षमता सब में होती है। वो वमन कर देंगे लेकिन ग्रहण नहीं करते हैं। अगर ग्रहण कर भी लिए तो कहा जाता है कि बिल्ली के पेट में घी नहीं पचता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब वो वमन कर देते हैं, और ये चीज ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो चीज ये किया उसको जो है अपने अपने ग्रहण करने वाले शिष्यों को एकत्रित किया और कहा कि मैं जो बोल रहा हूं इसको सुनो, और सुन के इसको स्मृति में रखना, श्रुति को स्मृति में रखना, और स्मृति से इसको विस्तार देना, इसको पढ़ाना लोगों को। तो उस समय सारे ग्रंथ तो लेकर चले गए लेकिन स्मृति थोड़ो लेकर गए। उस दिन चर्चाएं हो रही थी जो सनातन संस्कृति विमर्श पर, उसमें एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सारे चीज यहां से ले गए लोग उठा के, और जो श्रुति परंपरा थी वो बच गई। वो वही श्रुति परंपरा आज भी चल रही है। श्रुति के भी दो खंड हो जाए, इसमें आगम निगम है ना। श्रुति स्मृति जो है इसमें भी हमारे आगम शास्त्र हैं, निगम शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ, 18 पुराणों का निर्माण हुआ, उप पुराणों का निर्माण हुआ। ये क्यों हुआ? ताकि कि हम लोग वेद के भाष्य को समझें, वेद में किन की कथाएं हैं और किन को हम लोग समझ सकते हैं, वो पुराणों में दिया गया है। वेद के ही भावार्थ पुराण हैं, उन्हीं को महर्षि वेदव्यास ने काशी में स्थित होकर लिखा, और गणेश जी ने अपने दांत से लिखा उसको। दंतम पुराणम शुभमिंदु मौलिस तपोभिरुग्रम मनसा स्मरा। उन्होंने अपने दांत से ही कलम से उसको पूरा का पूरा पुराणों को लिखा है। और जब श्रीमद् भागवत की भी बात आती है तो श्रीमद् भागवत की भी जब रचना हुई तो महर्षि वेदव्यास जी बड़े परेशान थे कि आखिर में हमको क्यों नहीं शांति मिल रही है। मैंने तो 17 पुराण की रचना कर दी, सारे ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी जो है हमको शांति नहीं मिल रही। तो शांति नहीं मिल रही तो क्या उसका कारण है? तब उनको ये हुआ कि नहीं, कृष्ण चरित्र को लिखें। कृष्ण सर्वस्व पुरुष है। कृष्ण जो है वो सर्वस्व पुरुष है, समग्रता का पूरा उनके पास सब कुछ है, वो समग्र है।
उसमें आधा अधूरा वाली बात नहीं है। उनके पास एक हाथ में चक्र है तो एक में बांसुरी भी है, एक तरफ संगीत है तो एक तरफ संभार भी है, एक तरफ वो कृष्ण है तो एक तरफ काली भी है। तो दोनों भेद जो है उसमें प्रदर्शित होते हैं, इसलिए समग्रता का पूर्ण स्वरूप कृष्ण है और राम तो ब्रह्म है। लेकिन राम को भी कहा हमारे शास्त्रों ने कि नहीं, एक दशरथ नंदन राम है। इस सनातन की विराटता की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए सनातन कितना विराट है, कितना सोचता है किसी विषय पर, एक विषय को कितना परिष्कृत करता है। और भी आप देखें ना, और सब भी ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को परिष्कृत नहीं किया गया, लेकिन हमारे गीता को बारंबार परिष्कृत किया गया है। और एक चीज और है, सनातन को समझने के लिए गीता को भी समझना बड़ी अनिवार्य है, उपनिषदों को भी समझना अनिवार्य है, वेदों को भी समझना अनिवार्य है, और अपने को स्वयं को भी समझना सबसे अनिवार्य है। तब आप सनातन को समझें। अगर स्वयं को न समझें तब सनातन समझ में नहीं आएगा। वो एक धर्म और एक छोटी सी चीज समझ में आएगी कि नहीं, बड़ा सूक्ष्म चीज है, बड़ा छोटा चीज है। तो इस आज के परिदृश्य में जो सनातन के प्रति जो देखा जाए वो यही है कि नहीं, तुम मनुष्य हो और तुम अभी तक जिसके खोज में हो, जो चेतनाएं हैं तुम्हारी, उन चेतनाओं को समग्रता से मेडिटेशन ध्यान के तरफ ले जाओ और स्वयं को समझो, सनातन समझ में आ जाएगा, धर्म समझ में आ जाएगा। इसलिए कि बिना स्वयं को समझे धर्म भी समझ में नहीं आता है। दूसरे को देखने में क्या रस है? दूसरे को देखेंगे हम, दूसरा जो कर रहा है उसको मैंने कर दिया, वो नकल हो गया। नकल का कोई अकल नहीं होता है, नकल नकल है। अगर उसके संबंध में किसी से पूछ भी दिया जाए कि ये क्या है तो वो नहीं बताएगा, इसलिए कि उसके पास उसका उत्तर नहीं है। तो स्वयं का खोजा हुआ उत्तर वही सनातन है। महाराज जी, आप गणपति की आराधना बहुत करते हैं, तो गणपति को ना हमने सिर्फ मोदक और लड्डू में ही बंद कर दिया है। मोदक, गणपति को तो कहा गया है कि मोदक प्रियाय नमः। मोदक बड़ी प्रिय है गणपति को। मोदक जितना खिलाइए उतना प्रसन्न होते हैं वो। जो इसमें लिखा है गणपति अथर्वशीर्ष में कि जो मोदक सहस्रेण यजति सर्वविद भवति, तो उसको जो है, जब वो मोदक को जब ग्रहण करवाता है भगवान गणपति को, तो वो सब कुछ दे देते हैं। सर्वम एव लभति, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, कुछ भी उसको ये नहीं, इसलिए कि मोदक का गुण है। लेकिन गणपति जी का व्यवहार अगर समझना चाहूँ मैं, जैसे मतलब उनका भी एक मूलभूत से कहा जाए तो गणपति ही ये पूरा ब्रह्मांड है। ये जो उदर है, इसी उदर में, मैं गणेश पुराण में ऐसी कथा आई है कि जब ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रवेश किए तो उसमें सारे ब्रह्मांड को देखे और अपने जैसे अनेक ब्रह्मा को देखे उसमें, और पूरे ब्रह्मांड को देखे। तो जब उसमें इतने ब्रह्मांड, सारे जितने ब्रह्मांड हैं उससे भी कई गुना अधिक ब्रह्मांड, करोड़ ब्रह्मांड उसमें समाहित है, तो देखे तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तो ये जो ब्रह्मांड, ये जो उदर है, जहां पर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते हैं, ये जो पूरा ये है, ये सब का सब उनका उदर है। और पृथ्वी जो है ये नाभि है ना। इसलिए कि सारा केंद्रस्थ नाभि पर है। गणपति का मूल मूलाधार है, और मूलाधार केंद्रस्थ तब होता है मनुष्य जबकि ध्यानस्थ हो। अगर हम किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मंत्र का जो प्रयोग होता है वो नाभि पर चोट करता है। गणपति के हर एक मंत्र में नाभ्यांतर भाव है, और श्री विद्या में भी यही चीज है, सेम। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप जैसे वाराणसी से है, मैं काशी विश्वनाथ के स्वरूप को भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगे कि पूर्ण तंत्रात्मक है वो तंत्रात्मक। हाँ, काशी जो है पूर्ण मेरु है, श्री मेरु है। अच्छा, वो जो है श्रीयंत्र का पूरा मेरु है, और उसके पूर्ण हृदय पर विश्वनाथ और विशालाक्षी विद्यमान है, अन्नपूर्णा विद्यमान है। वो मेरु खंड का मूल है। तो काशी तो मोक्षदायिनी है, इसलिए कि मोक्ष तभी मिलेगा जबकि हम मेरु में प्रवेश करेंगे। हृदय ललिता देवी, हृदय में ललिता का वास होता है, और ललिता जो है वही अधिष्ठात्री है, श्री चक्राधिष्ठात्री है,
और उसके मूल जो है वो शिव हैं। तो शिव तत्व को जब हम समझेंगे तभी जो है श्री को समझ पाएंगे। पहले शिव तत्व को, तो काशी तो मूल है, काशी से हरेक विद्याएं अनेक प्रकार, काशी ज्ञान खंड है, भक्ति खंड वृंदावन है और वैराग्य खंड अयोध्या है। आपको कभी भी रस नहीं आएगा अयोध्या में, सब कुछ है लेकिन पूर्ण चीजें हैं, सब कुछ है। वहां राम की जन्मभूमि है, वहां राम है, आज भी राम है, कण कण में राम है। अपितु मैं कह रहा हूं कि अयोध्या में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में राम विद्यमान है। राम से परे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो वो खंड है वो वैराग्य खंड है, वहां राग नहीं दिखाई देगा आपको। और काशी जो है वहां ज्ञान खंड है, वहां का एक छोटा बच्चा भी ज्ञानी है, इसलिए कि उस पर विश्वनाथ की कृपा है। और विश्वनाथ ने स्कंद पुराण में लिखा है कि जो यहाँ पर रहता है उसका मैं भरण पोषण और सब कुछ करने का जिम्मेवारी लेता हूं। और वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अपितु करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भक्ति खंड हो गया आपका वृंदावन, ये भक्ति खंड है। यहाँ पर आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको वैराग्य की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हरनिश भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन कहा कि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा और बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होगी। इसलिए प्रथम काशी, और काशी में तीनों उपलब्ध है। काश्यान मरणान मुक्ति ही, काशी में, काशी एक पूरे ब्रह्मांड में काशी ही ऐसी भूमि है जहां पर कि मरण मंगल है। मरणान मंगलम जत्र, वहां का तो मरण मंगल है। और जगहों पर तो मरण को अशुभ मानते हैं, लेकिन वहां तो मरण शुभ है। वहां पर तो लोग मरने के लिए जाते हैं, वहां मृत्यु प्रिय है। लेकिन ऐसा मृत्यु नहीं कि हम जाकर और आत्महत्या कर लें, ये क्या मृत्यु है? मृत्यु का मतलब सहज मृत्यु आवे, सहज विश्वनाथ हमको अपने गोद में ले ले, तो वो मृत्यु है, वो सहज है। तो काशी तो इतना विराट है कि वहां पर विश्वनाथ ने पूरे ब्रह्मांड को सिंचित किया है। आप देखिए ना, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ केवल काशी में ही हैं, और किसी के साथ विश्व का नाथ नहीं लगाया गया। तो विश्वनाथ तो मालिक है, और मृत्युलोक के मालिक महाकाल हैं। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम अमृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमाम्यहम। तो ये जो एक बहुत विराट अस्तित्व का खेल है। और हमारा धर्म तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो जीव में भी परमात्मा को देखता है। और किसी चीज में ऐसी चीज नहीं है, और किसी मार्ग में ऐसे चीजों को नहीं देखा जाता। लेकिन ये जो सनातन है, आप विदेशों में जाएं, वहां पर क्या मतलब है, कोई मर गया, कोई ये हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई खा रहा है पी रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भाव है कि नहीं, तुम भूखे हो, तुमको भोजन चाहिए, हाँ, तो उनको भोजन दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो जो परिष्कृत धर्म का भाव है, वो उसमें भी परमात्मा को देखता है कि अगर ये संतुष्ट होगा तो हमारे पितर संतुष्ट होंगे, और पितर संतुष्ट होंगे तो हमारे देवता भी संतुष्ट होंगे। तो एक कड़ी से अनेक कड़ियों को जोड़कर उस धर्म के, इसलिए कहा गया शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 कामों को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 कामों को छोड़कर स्नान करना चाहिए, और लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम को छोड़कर दान करना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है। और कहे कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, राम राम करिए, करोड़ों काम को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो काम हो जाएंगे। तो ये हमारे सनातन धर्म की व्याख्या है। और सनातन तो बड़ा विराट है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जितना कहेंगे उतना कम है। अनेक लोगों ने, अनेक मनुष्यों ने, अनेक ऋषियों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है, और ये बहुत बड़ी बात है। और काशी से यहाँ तक, ये आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आपका, कि आपने ऐसे सनातन संस्कृति के प्रति आपकी अभिरुचि है, और आपने ऐसे ऐसे मनुष्यों को एकत्रित किया, ऐसे ऐसे विद्वानों को एकत्रित किया, जिन्होंने कि इस चैनल के माध्यम से इस सनातन के प्रति जो है जागरूकता और एक जो है अपनी विश्वसनीयता प्रकट की आपके प्रति। जी बिल्कुल, और इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरा सहयोग हम लोग आपके साथ हैं। और भारत जब साथ है
तो भारत जिसके साथ है तो वो तो माँ साथ है, और जब माँ साथ है तो कहाँ किसी पुत्र को कष्ट होता है। चलिए, तो क्योंकि बरसात तेज हो रही है, हाँ, तो और आपको निकलना भी और है, तो बहुत बढ़िया। और जमुना जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, हाँ, और भगवान गणपति को प्रणाम करते हैं, जल्द काशी में और काशी विश्वनाथ को भी प्रणाम करते हैं, और आपको मैं काशी निमंत्रित भी करता हूँ, आप आए, अवश्य आए हैं। और भगवान गणपति से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो कार्य है इसको उत्तरोत्तर वृद्धि दें, और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूकता दें, और लोग जगें, अपने प्रति जगें। हम दूसरा क्या कर रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं इससे हमारा लेना देना है। तो बस स्वयं में स्वानुभूत होना ही सबसे बड़ा धर्म है, और वही सनातन की परिलक्षणा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। मैं और इसको खींच सकते थे, लेकिन नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि इंद्रदेव लगता है, कहते हैं बरसात होती है तो बड़ा शुभ होता है, शुभ होता है। तो मैं इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करती हूँ, क्योंकि महाराज जी को निकलना भी है, और बारिश अब तेज हो रही है, तो हम लोग एपिसोड का अंत करेंगे, और इनसे जरूर आप काशी में मिलेंगे। दिसंबर आपका कार्यक्रम है ना? दिसंबर में कार्यक्रम होने जा रहा है श्री महागणपति यंत्र और श्री यंत्र चक्रार्चन, जो 2, 3 और 4 तारीख को है। इसमें जो भी भाग लेना चाहें वो ले सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सुरभि जी से भी। जी बिल्कुल, हम लेके आएंगे, काफी लोगों को लेके आएंगे आपके पास इस बार। ठीक है। जय श्री गणेश, जय विश्वनाथ, जय। हर हर महादेव भैरव।